जिसके अंदर हमने बेसिक जानकारी इसकी देख ली थी और अब हम इसका आगे पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पुष्पी पादपों के शरीर में हमने क्या देखा था कि हमारा जो शरीर है या एक कोशिकीय शरीर कहें या बहुकोशिकीय जीव जो कहें, यानी एक कोशिका सभी कार्य करती है, तो उसमें तो कहाँ उत्तर की जरूरत होगी, वो एक ही कोशिका क्या कर लेगी, उत्सर्जन श्वसन जितने भी जैविक क्रियाएं हैं वो करेगी। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उसके अंदर क्या है, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। और मैंने आपको सामान्य जानकारी दी थी उत्तक के बारे में कि उत्तक जो है वो क्या है, ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है कि या तो सभी कोशिकाएं एक समान होंगी, ठीक है, एक समान कोशिकाएं मिलकर वो एक निश्चित कार्य करेगी, या फिर कई प्रकार की कोशिकाएं होगी जो मिलकर क्या करेगी, एक निश्चित कार्य करेगी। तो इसी प्रकार से समान तथा असमान कोशिकाओं के समूह को हम लोगों ने क्या कहा, उत्तक, जो क्या करता है, एक निश्चित कार्य करता है। आई होप आप सभी लोगों ने ये मेरी परिभाषा लिखी होगी और याद भी की होगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं क्या है। तो देखिए, हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था कि उत्तक के हमने क्या दो प्रकार पढ़े थे। ठीक है, और किस आधार पे पढ़े थे, किस आधार पे पढ़े थे, कोशिका विभाजन के आधार या विभाजन के आधार। ठीक है, विभाजन के आधार पे। ठीक है, कि जो विभाजनशील होती है यानी जो लगातार विभाजन करती रहती है, उस उत्तक को हमने क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया था, या इसको एक और नाम दिया था मेरिस्टेमिक या मेरिस्टेमिक उत्तक। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था, स्थायी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि विभोजकी उत्तक या मेरिस्टेमिक उत्तक जो है वो ही क्या करता है, आपके स्थायी उत्तक का क्या करता है, निर्माण करता है। अब एक क्वेश्चन आप लोग मेरे को बताओगे कि विभेदी या विभेदित उत्तक कौन सा है तथा अविभेदित उत्तक कौन सा है। इसमें विभेदित उत्तक कौन सा है, विभोजकी उत्तक तथा स्थायी उत्तक। विभेदी का मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार से विभाजित हो, तथा अविभेदित यानी उसमें हम अंतर नहीं कर सकते। किस तरह से बताया था कि एक जो युग्मनज बनता है, यानी नर तथा मादा कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, युग्मनज बनाती हैं, और इस युग्मनज में वो सभी क्रियाएं होती है जो इस युग्मनज से आगे जाकर जीव का निर्माण होता है। वो जीव सभी क्रियाएं करता है, वो सभी के सभी सूचना इसके अंदर, इस एक कोशिका के अंदर होती है। तो इसलिए यह विभेदित नहीं है। इस प्रकार से इसको हमने क्या नाम दिया था, अविभेदित कोशिका कहा था। कि जहाँ भी युग्मनज का नाम आए तो आपको बेझिझक होकर बोलना है कि ये अविभेदित कोशिका है। जैसे ये युग्मनज है, इससे ये क्या बन गया, ये मैंने साबित का डायग्राम है। ठीक है, यानी कि अब देखो, इसमें हाथ है, पैर है, टांग है, विजित है, यानी कि कार्य जैसे मस्तिष्क है इसमें। ठीक है, मस्तिष्क तो होगा, यहाँ तक आए यहाँ तक। ठीक है, तो इसके अंदर हार्ट भी, हाथ भी, पैर भी है। तो देखो, मस्तिष्क का क्या काम होता है, सोचना, समझना, यानी पूरे बॉडी का मेंटेन करना, चलना दौड़ना, इसकी सूचना किसके पास रहती है, मस्तिष्क। मस्तिष्क का कार्य क्या हो गया, अलग अपना कार्य हो गया। ठीक है, और हार्ट जो है, हार्ट का क्या कार्य है, पूरे शरीर को क्या करना, रुधिर का पंप करना। ठीक है, तो हार्ट जो कोशिका है उसका अलग कार्य हो गया। हम जानते हैं ना कि पैर है, पैर से क्या है, चलना, हाथ है, हाथ से किसी वस्तु को उठाना। तो सबका हमको पता है कि कार्य निश्चित क्या है। ये भी किससे मिलकर बने हैं, उत्तकों से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब देखो, अब इस युग्मनज में आप बता सकते हो क्या कि यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से ये दौड़ेगा, यहाँ से ये सोचेगा, यहाँ से ये।
नहीं बता सकते ना कि एक युग्मनज है, इसके अंदर हम विभेद नहीं कर सकते, इसके अंदर हम अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या बोला है, अविभेदित कोशिका। और जब ये साबित बन गया तो इसको हम क्या कहेंगे, विभेदित कोशिका। ठीक है, विभेदित कोशिका एग्जाम्पल है, अदरवाइज बता लेना। ठीक है, तो देखो क्योंकि इसलिए बताती हूँ कि आपको इससे जोड़ के याद रहेगा कि बाद में भी आप देखोगे कि हाँ उस टाइम मैडम ने ये उदाहरण दिया था और इनको याद है। ठीक है, तो ये देखो, ये विभेदित कोशिका, अब मेरे को पता है आप कभी नहीं भूलोगे विभेदित कोशिका क्या होती है, अविभेदित कोशिका क्या होती है। तो अब देखो, अब बताओ मेरे को, विभ्योत्की ऊतक ये क्या है, सबसे पहले बनने वाला या जो निरंतर धड़ाधड़ क्या कर रही है, विभाजन कर रही है, नई कोशिकाएं बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, नहीं पता है इसको कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। तो ये कौन सी हुई, अविभेदित कोशिका। ठीक है, यानी विभ्योत्की ऊतक जो है क्या है, अविभेदित कोशिका। ठीक है, स्थायी ऊतक क्या है कि यही विभ्योत्की ऊतक आगे जाकर क्या है, अलग अलग पादप के कोशिका का समूह बनाती है, वो ऊतक बन जाता है और उसके अंदर एक निश्चित कार्य हो जाता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, और ये क्या करे जा रही है, विभाजन करे जा रही है। ये क्या है, विभ्योत्की ऊतक है, यानी मेरिस्टेम ऊतक। ये कौन सा ऊतक है, मेरिस्टेम ऊतक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में नाम याद रखोगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि कई बार हिंदी के 2-3 वर्ड होते हैं वो दे देते हैं, अपने समझ में नहीं आता है कि ये क्या आ गया, लेकिन जब आप इंग्लिश का नाम देखोगे तो कभी चेंज नहीं होगा, वो ही मिलेगा। ठीक है, पेपर जब भी आप कंपटीशन एग्जाम के आगे पेपर दोगे तो उसमें एक साइड इंग्लिश का दिया होगा और एक साइड में हिंदी का दिया होगा। जहाँ यहीं से यदि आप इंग्लिश साथ साथ में स्टार्ट कर दोगे याद करनी बेहतर है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, आपका विभ्योत्की ऊतक है। इस विभ्योत्की ऊतक की कोशिकाएं क्या कर रही हैं, विभाजन कर रही है। मैंने कितनी कोशिकाएं ली, 6, ये 12 कोशिकाएं ली। ठीक है, 12 कोशिकाएं। अब इन 12 कोशिकाओं में ये देखो, स्टार्टिंग की 6 कोशिकाएं हैं, वो क्या बदल गई, किसमें बदल गई, स्थायी ऊतक में बदल गई। ठीक है, इस स्थायी ऊतक में बदल गई और इसमें से जैसे मैंने कहा कि ये 4 कोशिकाएं मिलकर क्या कर रही है, एक निश्चित कार्य कर रही है। क्या कर रही है, एक निश्चित कार्य कर रही है। और ये 2 कोशिकाएं मिलकर क्या कर रही हैं, एक निश्चित कार्य कर रही है। ठीक है, तो अब जैसे इसका काम क्या हुआ, जल अवशोषण करना। मान लिया कुछ भी मान लो आप, जो भी पादप कोशिका के अंदर होता है वो मान लो, यानी इसका कार्य हो गया जल अवशोषण करना। ठीक है, और इसका क्या हो गया, खनिज अवशोषण करना। अब बताओ, अब आप अंतर कर सकते हो कि जैसे ये 4 कोशिकाएं क्या कार्य कर रही है, खनिज अवशोषण का, और ये 2 कोशिकाएं क्या कार्य कर रही है, जल अवशोषण का कार्य कर रही है। तो आपको विभेद करना आ रहा है ना, दोनों में अंतर करना आ रहा है, क्योंकि ये इसका कार्य ये है, इसका कार्य ये है, आप बता सकते हो इनका निश्चित करना। इसलिए ये स्थायी ऊतक क्या होते हैं, क्या होते हैं, विभेदीकारी कोशिका या विभेदित कोशिका। ये कौन सी होती है, इसकी कोशिकाएं विभेदित कोशिकाएं होती है या विभेदित ऊतक भी बोलते हैं। मेरे को क्या आपको समझ में आया या नहीं आया कि विभेदित कोशिका क्या होती है, अविभेदित कोशिका क्या होती है, आगे समझ में वेरी गुड। वैसे भी आपको तो चलो अब हम देखेंगे आगे का जो विभ्योत्की ऊतक या मेरिस्टेम ऊतक है, ये कैसा, इसकी संरचना कैसी है तथा ये फिर से आगे जाकर कितने भागों में विभाजित है। देखते हैं हम विभ्योत्की ऊतक। तो सबसे पहले हम देखिए कि विभ्योत्की ऊतक जो शब्द है वो किसने दिया, विभ्योत्की ऊतक शब्द वैज्ञानिक है जिसका नाम है कार्ल नागेली। कार्ल नागेली, ठीक है, इसने क्या किया
विद्योती ऊतक शब्द। एक और बता देता हूँ, इन्होंने ही ऊतक को दो भागों में बांटा। इसके कोशिका विभाजन के आधार पे इन्होंने कहा कि पादप ऊतक जो है, पादप ऊतक क्या है, वो दो भागों में बंटा होता है। या पादप ऊतक के प्रकार बताए, किसने बताए? कार्ल नागेली, ठीक है। और कार्ल नागेली ने क्या कहा? विद्योती ऊतक जो है उस शब्द को, ठीक है। अब देखते हैं हम विद्योती ऊतक क्या है, कि इनकी कोशिकाएं जो है वो क्या है? लगातार क्या करती हैं? विभाजन करती है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी, विभाजन करती है, ठीक है। ये मैंने वही आप लोगों को जहाँ मूल बताया था वहाँ भी बताया था कि जो मेरी सेल क्षेत्र है वो क्या करती है? बार बार विभाजन करती है। यहाँ की जो विद्योती ऊतक है उसकी कोशिकाएं क्या करती हैं? लगातार क्या करती हैं? विभाजन करती है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, ये कैसी होती हैं? अविभेदित कोशिका। कैसी होती हैं? अविभेदित कोशिका कह दो या ऊतक। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं से ही मिलकर क्या बना है? ऊतक, ठीक है। तो ये अविभेदित कोशिका है। तो ये बात आ गई समझ में? अब चलो, अब इसके अंदर देखते हैं कि इसकी जो कोशिका है, कोशिका है वो कैसी होती है। जैसे इस तरह से ये बना दिया, विद्योती ऊतक बना दिया, ठीक है। कि इनकी कोशिकाएं जो है एक पादप के अंदर बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिका कैसी होती है? छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं तथा इसके अंदर क्या है? केंद्रक क्या होता है? एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। ये तो मैंने पूरा समूह बताया है कोशिकाओं का, जो क्या है? ऊतक है। यानी एक कोशिका को हम देखें तो ये छोटी सी कोशिका होती है और इसके अंदर क्या है? बड़ा सारा केंद्रक होता है। याद रखना, फिर मैं स्थायी ऊतक में भी बताऊंगी तो वहाँ आपको कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है ये चैप्टर, लेकिन यदि ध्यान देके आप लोगों ने समझ लिया तो छुट्टियों में आप इनके क्वेश्चन हल कर, ठीक है। अब देखो, छोटी छोटी कोशिकाएं होगी, इसका कोशिका द्रव्य कैसा होगा? तो कोशिका द्रव्य क्या होगा? सघन। अब देखो सघन का क्या अर्थ होता है? सघन यानी गाढ़े। ये जो कोशिका है इसके अंदर ऐसे गाढ़े रूप में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। सघन क्या होगा? कोशिका द्रव्य होगा। एक आप देखिए, ये जो कोशिकाओं का समूह बना रही हैं तो इसके अंदर आपको अवकाश दिख रहे हैं, लेकिन अवकाश नहीं होता। ये जैसे मैं बना दूं किस तरह से होती हैं, क्या इन कोशिकाओं के बीच में आपको अवकाश दिख रहा है? अवकाश का मतलब है कि इनके अंदर जगह दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना? तो अंतरा, उस अवकाश जो होता है उसको बोला जाता है अंतरा कोशिकीय अवकाश। तो क्या विद्योती ऊतक के अंदर अंतरा कोशिकीय अवकाश पाया जाएगा? नहीं। यानी इसके अंदर क्या है? अंतरा कोशिकीय अवकाश। अंतरा कोशिकीय अवकाश क्या होता है? अनुपस्थित होता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है। अंतरा कोशिकीय अवकाश क्या है? नहीं पाया जाता है। अब देखो, विद्योती ऊतक जहाँ भी आपको आए या आपके 11th के अंदर ऐसे आ जाए कि विद्योती ऊतक पे टिप्पणी लिखो या विद्योती ऊतक क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है कि इनकी कोशिकाएं क्या है? निरंतर विभाजन करती रहती है, ठीक है। सेकंड कि इनकी कोशिकाएं क्या होती है? छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। ये अविभेदित कोशिकाएं होती है, ठीक है। और इसके अंदर एक क्या है? बड़ा सा केंद्रक होता है। इसके बीच, इन कोशिकाओं के समूह के बीच में अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है, ठीक है। याद रहेगा? चलो, तो अब हम देखते हैं इनके प्रकार। विद्योती ऊतक जो है कितने प्रकार के होते हैं? विद्योती ऊतक के प्रकार, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा प्रकार बता दूं। विद्योती विद्योती ऊतक के प्रकार। सबसे पहले
आप उत्तर के प्रकार देखे थे, किस आधार पे देखे थे? कोशिका विभाजन क्या क्या है। तो ये जो ज्योति उत्तक है इसके प्रकार जो है वो किस आधार पे हैं? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति कहें तो उत्पन्न कैसे हुए हैं? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर यदि बात करें तो ये क्या है? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से ज्योति उत्तक आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इनके नाम है पूर्व मेरिस्टेम, प्राथमिक मेरिस्टेम और एक आपका तीसरा है द्वितीयक मेरिस्टेम, ठीक है। पूर्व मेरिस्टेम किसको बोला जाता है? विक्षोतक उत्तक या विक्षोती उत्तक, ठीक है। तो पूर्व मेरिस्टेम, प्राथमिक मेरिस्टेम, द्वितीयक मेरिस्टेम, इसका वर्णन हम कल पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जो जितना मैंने आज पढ़ाया है वो एक बार घर जाके आप रिवाइज करें, ठीक है। ओके।